बीएससी फर्स्ट ईयर में शैवाल के लेक्चर्स की कड़ी में हमने पिछली बार या पिछले लेक्चर में क्लोरोफाइसी के मेंबर ओगोनियम के बारे में अध्ययन शुरू किया था। और पहले लेक्चर में हमने इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में अध्ययन किया था, इसके थैलस के, इसके सेल की संरचना, इसमें ग्रोथ कैसे होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसका अध्ययन किया था। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत विशेष हमें विशेष प्रकार की कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ओगोनियम में जो लैंगिक जनन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एक प्रगत विषम युग्म की या हम कह सकते हैं एडवांस्ड ओगैमस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है जो कि मेल एंथ्रीडिया और फीमेल ओगोनियम होता है। और इसमें जो मुख्य बात ये होती है कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, मतलब कि ये आकारिकीय और शरीर क्रियात्मक लक्षणों से भिन्न पाए जाते हैं। ओगोनियम के अंदर एक एग का निर्माण होता है और एंथ्रीडियम के अंदर 2 एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है या 2 पुंगनों का निर्माण होता है। इसके अंदर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने स्टडी करनी है कि एक और चल या मोटाइल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है ओडोगोनियम के अंदर, जिसको हम लोग एंड्रोस्पोर्स कहते हैं। और ये एंड्रोस्पोर जो है एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है और प्रत्येक एंड्रोस्पोरेंजियम से केवल एक एंड्रोस्पोर का निर्माण होता है। और ये एंड्रोस्पोर का जर्मिनेशन से जो है वो मेल ड्वार्फ मेल फिलामेंट का निर्माण होता है। उसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे, पर अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इसमें एग और एंथ्रोजॉइड्स का जो निर्माण हो रहा है उसके साथ में इसमें एक विशेष प्रकार के मोटाइल स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है जिसको हमने एंड्रोस्पोर कह रहे हैं, जो कि एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होता है। इसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इसमें जो प्रकृति में इसमें कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे जब जल में नाइट्रोजन और की डेफिशिएंसी होती है और इसका पीएच जो है वो क्षारीय या एल्कलाइन होता है, ऐसी स्थिति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रमोट होता है या ओगोनियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब इन कंडीशंस में होता है। अब आते हैं हम लोग इसके सेक्स ऑर्गन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पर हमें जो हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें याद रखना है कि इसमें 2 प्रकार की फिलामेंट्स का निर्माण होता है। एक होती है स्पीशीज जिसमें एंथ्रीडिया और ओगोनियम का जो साइज जो जिनमें ये डेवलप कर रही है उन फिलामेंट्स का समान एक सा हो सकता है या भिन्न भिन्न भी हो सकता है। मतलब कि मेल फिलामेंट लंबी और फीमेल फिलामेंट लंबी और मेल फिलामेंट छोटी। तो उसके आधार पर कि जो ओगोनियम और एंथ्रीडियम किन फिलामेंट्स पर डेवलप करती हैं, उसके आधार पर जो ओगोनियम की हम लोग 2 प्रकार मानते हैं। एक होते हैं मैक्रेंडस टाइप और दूसरा होता है नेनैंड्रस टाइप। जो मैक्रेंडस टाइप होता है उसमें जो एंथ्रीडिया, मुख्य रूप से हमें एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट की बात इसमें देखनी है कि जो एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट है वो नॉर्मल साइज की फिलामेंट्स के ऊपर होता है। और नेनैंड्रस टाइप्स में जो एंथ्रीडिया का निर्माण होता है वो बहुत छोटी फिलामेंट्स पे होता है और ओगोनियम का निर्माण जो है वो लंबी फिलामेंट्स पे होता है। उसके आधार पर 2 स्पीशीज, 2 टाइप्स हो गए, मैक्रेंडस और नेनैंड्रस। अब अगर हम लोग मैक्रेंडस की बात करें तो मैक्रेंडस फिर 2 प्रकार की हो सकती हैं। अगर एंथ्रीडिया और ओगोनियम एक ही फिलामेंट पे डेवलप करती हैं तो हम कहते हैं कि ये मोनोशियस हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो मेल और अगर ये मेल और फीमेल एंथ्रीडिया और ओगोनिया अगर एक ही फिलामेंट पे डेवलप करते हैं तो इसको हम कहेंगे
पुनर्दीर्घी द्विलिंगाश्री। और अगर मेल और फीमेल एंथ्रीडिया और ऊगोनिया का निर्माण अलग अलग फिलामेंट्स पे होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, डायोशियस स्पीशीज कहते हैं, या इनको हम लोग कहते हैं पुनर्वामनीय जातियों को एक लिंगाश्री पुनर्वामनीय जातियां या डायोशियस मैक्रेंडस स्पीशीज, इनके लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो होगी मैक्रेंडस टाइप की, जिसमें एंथ्रीडिया और ओगोनियम जिन फिलामेंट्स पे डेवलप करते हैं उनका समान होती हैं देखने में, वो एक ही में ओगोनियम और एंथ्रीडियम एक में डेवलप कर सकती हैं तो उसको हम लोग मोनोशियस कहेंगे। और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर अलग अलग फिलामेंट्स पे हैं उसको हम लोग डायोशियस कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेनेंड्रस स्पीशीज के बारे में। नेनेंड्रस टाइप्स जो होती हैं, नेनेंड्रस स्पीशीज वह स्पीशीज होती हैं जिसमें पुनधानी और अंडधानी मतलब कि एंथ्रीडियम और ऊगोनियम करने वाली तंतु जो होती हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल या आकारिकीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो मेल फिलामेंट्स होती हैं वो बहुत छोटे साइज की होती हैं जिनको ड्वार्फ मेल फिलामेंट या नेनेंड्रियम कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊंगी मैं कि ये जो नेनेंड्रियम या ड्वार्फ फिलामेंट्स होती हैं इनका निर्माण, जैसे मैंने पहले आपको एक एंड्रोस्पोर बताया था, ये एंड्रोस्पोर्स के जर्मिनेशन से, ये एंड्रोस्पोर जब जर्मिनेट करती हैं फिलामेंट के ऊपर ओगोनियम के नीचे वाली कोशिकाओं या उसके पास वाली कोशिकाओं में जर्मिनेट करके ये फिलामेंट का निर्माण करती हैं। किस प्रकार से करती हैं इसको हम लोग फिर बाद में स्टडी करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि नेनेंड्रस स्पीशीज में जो एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करने वाली फिलामेंट्स होती है, मेल फिलामेंट्स आकार में बहुत छोटी होती हैं और ये एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन से डेवलप करती हैं। और ये नेनेंड्रस टाइप भी आगे दो प्रकार की हो सकती हैं। अगर जो एंड्रोस्पोरेंजिया जिसमें एंड्रोस्पोर का निर्माण होता है, एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया एक ही फिलामेंट में है तो इनको गायनेंड्रोपस स्पीशीज कहेंगे या टाइप कहेंगे। और अगर एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया अलग अलग फिलामेंट पे डेवलप करती हैं तो इसको आइडियोस्पोरस टाइप कहा जाता है। तो ये तो होगी नेनेंड्रस स्पीशीज के बारे में। अब हम लोग जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं कि वो है कि एंथ्रीडियम जो है उसका निर्माण कैसे होता है और एंथ्रोजॉइड्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैक्रेंडस स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो जो मैक्रेंडस जिसमें कि मेल और फीमेल तंतु एक ही समान के होते हैं उन स्पीशीज में जिसको हम लोग पुनर्दीर्घी या मैक्रेंडस स्पीशीज कहते हैं, जातियां कहते हैं, उनमें पुनधानी जो होती है या एंथ्रीडियम है वो किसी शीर्ष वाली या इंटरकैलरी किसी कोशिका में डेवलप कर सकती है जिसके ऊपर कैप सेल्स पाया जाता है। वो एंथ्रीडियल मदर सेल या पुनधानी जनन कोशिका का कार्य करती है। और इन कोशिकाओं में काफ़ी सारी जो है वो अनुप्रस्थ या हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन होती है जिसमें कोशिकाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। प्रत्येक जो हर डिवीजन में दो डिफरेंट साइज की कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। उनमें से जो बड़ी कोशिका होती है वो नीचे वाली होती है, उसको सिस्टर कोशिका या सिस्टर सेल कहते हैं, और ऊपर वाली कोशिका को एंथ्रीडियल सेल कहते हैं। और जो एंथ्रीडियल सेल्स बन जाते हैं इसका जो न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस के द्वारा दो न्यूक्लियाई का निर्माण होता है और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। और प्रत्येक जो केंद्रक है या प्रत्येक न्यूक्लियस है वो रूपांतरित होकर एंथ्रोजॉइड का निर्माण करता है। तो अब आप देख लीजिए इसमें एंथ्रीडियल मदर सेल दिख रहा है जो कि सेल कैप्सूल वाली है, इनमें एंथ्रीडिया का निर्माण हो रहा है और एंथ्रीडियल में एक डिवीजन बन गई और इनको डेवलपिंग एंथ्रीडिया कहा है और इसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो गया। तो इसमें जो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं
वो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट या एक केंद्रकीय होते हैं, और बहुकशाभिक मतलब कि मल्टीफ्लैचेलेट ये संरचनाएं होती हैं। अब हम लोग ये बात कर ली हमने किस प्रकार से मैक्रोएंडस स्पीशीज में एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करते हैं निनैंड्रस स्पीशीज में, क्योंकि हमें इन दोनों का ध्यान में रखना है। तो निनैंड्रस स्पीशीज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक विशिष्ट प्रकार की छोटी फिलामेंट्स में डेवलप होती हैं, जिनको हम लोग ड्वार्फ मेल कहते हैं। जैसे अब आप देख लीजिए सी में आपको ड्वार्फ मेल नजर आ रहा है। अब ये जो ड्वार्फ मेल है, इनका निर्माण किससे होता है? एंड्रोस्पोर्स के जर्मिनेशन से होता है। तो ये जो एंड्रोस्पोर होते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि एंड्रोस्पोर्स जो हैं ये एंड्रोस्पोरेंजिया में ये एक विशेष प्रकार के स्पोरेंजिया होते हैं, जिसको हम लोग एंड्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इनसे उत्पन्न होती है और ये डेवलप करके ये जो ओगोनियम है उसके नीचे या उसके ऊपर किसी कोशिका में ये जर्मिनेट करते हैं। एंड्रोस्पोर के अंदर एक ही एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक ही एंड्रोस्पोर का निर्माण होता है, जो कि जर्मिनेट करके और ड्वार्फ मेल का निर्माण करता है। ये जो ड्वार्फ मेल होता है, इसमें जो डिवीजन होती है, इसमें नीचे बेसल सेल और ऊपर एक एंथ्रीडियल सेल का निर्माण होता है। इसमें और ट्रांसवर्स डिवीजन होके कई सारी एक लाइन में लगे हुए एंथ्रीडिया डेवलप हो जाते हैं। और प्रत्येक एंथ्रीडिया में जब डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस से डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और प्रत्येक न्यूक्लियाई जो है वो रूपांतरित होकर एंथ्रोजॉइड का निर्माण करेगा। तो प्रत्येक जो इसमें एंथ्रीडियम है उसमें से 2 एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। तो ये तो बात हो गई निनैंड्रस स्पीशीज की। पहले हमने बात की थी मैक्रोएंडस स्पीशीज में किस प्रकार से एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो रहा है, एंथ्रीडियम का निर्माण हो रहा है, और ये बात हमने कर ली निनैंड्रस स्पीशीज की। अब इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट पे आते हैं ओगोनियम के। तो ओगोनियम के डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोनों प्रकार की मैक्रोएंडस और निनैंड्रस दोनों प्रकार की जातियों में ही जो ओगोनियम का निर्माण है वो एक ही प्रकार का होता है। कोई भी नॉर्मल सामान्य टोपी या कैप वाली कोशिका ये ओगोनियल मदर सेल का काम करती है। इसमें पहली डिवीजन ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे ऊपर की तरफ कोशिका अंडधानी या ओगोनियम का निर्माण होता है और नीचे की तरफ सपोर्टिंग सेल का निर्माण होता है। इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप देखिए एक रिसेप्टिव पॉइंट दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब अंडधानी या ओगोनियम मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद इसमें एक छोटा सा छेद या छिद्र बन जाता है, और उस छिद्र के ठीक सामने एक लाइट से कलर का एरिया होता है जिसको रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो ये स्पॉट होता है, ये जो छेद और इसके आगे जो ये स्पॉट होता है, यहाँ से एक श्लेष्मीय पदार्थ या म्यूसिलेजिनस सा पॉइंट, कुछ म्यूसिलेज बाहर आता है, जो कि जो पुमनु या एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं ताकि इसमें फर्टिलाइजेशन हो सके। अब जो अगला डायग्राम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ओगोनियम में फर्टिलाइजेशन को दिखा रहा है। ये देख लीजिए, ये ओगोनियम है। अब इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जो ऑलमोस्ट दोनों मैक्रोएंडस और निनैंड्रस दोनों प्रकार की स्पीशीज में एक ही प्रकार से फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें जो यहाँ पे आपने पहले डायग्राम में दिया था कि ये म्यूसिलेज जो बाहर निकला है ये अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर जो एंथ्रीडियम जो एंथ्रोजॉइड है वो स्विम करते हुए आता है। कई सारे एंथ्रोजॉइड जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे ओगोनियम के अंदर, पर उनमें से केवल एक ही जो पुमनु है या एंथ्रोजॉइड है वो एग को फर्टिलाइज करने का काम करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट या युग्मनज बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जायगोट की।
तो जाइगोट जब बनेगा उस समय क्या होगा कि इसमें देखिए आप लोग ये डायग्राम देखो कि इसमें जो इसका साइटोप्लाज्म है वो इसके अतिरिक्त इसमें बाहर एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है। मोटी भित्ति जो है वो स्मूथ भी हो सकती है या जालिका रूपी या रेटिकुलेट भी हो सकती है। और इस प्रकार से जो ये जाइगोट है इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिसकी वजह से हरे रंग का होता है, पर ये जब मैच्योर हो जाता है या लाल या भूरे रंग का हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डी वाला डायग्राम आप स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अंडदाने की भित्ति जो है वो जब सड़ जाती है तो इसमें से जो जाइगोट है ओगोनियम के नष्ट होने पर जाइगोट जो है वो मुक्त हो जाता है और ये पानी की जो सतह है उसमें नीचे जाकर बैठ जाता है और करीब 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक ये रेस्टिंग स्टेज या विश्राम करता है। उसके बाद जब इसकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो इसमें जो पहली डिवीजन है वो रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस इसमें होता है। मियोसिस होने के फलस्वरूप 4 अगुणित या हैप्लॉइड संतति या केंद्रक का निर्माण होता है और उसके बाद ये 4 खंडों में जो है डिवाइड हो जाता है और इसका प्रत्येक खंड जो है वो एक मल्टीफ्लैजुलेट जूस्पोर का निर्माण करता है या चल बीजाणु का निर्माण करता है। और इसके बाद में जो ये इसकी भित्ति जब ये फट जाती है तो ये एक म्यूसिलेज के अंदर ये चारों जूस्पोर्स आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ से जब ये इसका जो ये म्यूसिलेज जब नष्ट हो जाता है तो प्रत्येक जूस्पोर जो है वो कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से तैरता है और उसके बाद वो किसी आधार पर चिपक जाता है और चिपकने के बाद फिर इसमें अंकुरन जो है वो अंकुरित होता है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है हमें, अंकुरित होने के बाद इसमें जो पहली डिवीजन है वो होल्ड फास्ट का निर्माण करती है और जो ऊपर वाली कोशिका है उसमें फिर डिवीजन होके और फिलामेंट का निर्माण करती है। और यहाँ पर जहाँ पर मैक्रेंडस डायोशियस स्पीशीज या मैक्रेंडस वाली एक लिंगाश्रयी स्पीशीज होती है उनमें से जो 4 जूस्पोर्स बनते हैं उनमें से 2 जो है वो मेल फिलामेंट का निर्माण करते हैं और जो 2 हैं वो फीमेल फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया इसकी पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल और ये इसमें इसके आप देख लीजिए अलग अलग प्रकार के हमें दिख रहे हैं। जो पहला वाला डायग्राम है ये इसकी लाइफ साइकिल हम दिखा रहे हैं। इसमें ये मैक्रेंडस मोनोशियस स्पीशीज की लाइफ साइकिल है। जो दूसरा चित्र हम लोग देख रहे हैं जिसको चित्र 10 लिखा हुआ है इसमें हम लोग मैक्रेंडस डायोशियस स्पीशीज का लाइफ साइकिल है और जो नीचे वाला डायग्राम है वो नैनांड्रस स्पीशीज का लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है। और इसकी लाइफ साइकिल में हमें जो बात का ध्यान रखना है वो ये कि ओगोनियम में जो जीवन चक्र है उसमें हैप्लॉइड फेज जो है वो प्रीडोमिनेंट होती है। जो डिप्लॉइड स्टेज है वो केवल जो जाइगोट के द्वारा ही हमें प्रदर्शित होता है और जाइगोट में जब मियोसिस हो जाता है तो वापस इसके जो जूस्पोर्स बनते हैं वो वापस हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण भी देखने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब आप देख लीजिए मैंने आपको ओगोनियम की सिस्टमैटिक पोजीशन, ओगोनियम के स्ट्रक्चर, उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारा कुछ इसका स्टडी कर लिया। मैक्रेंडस स्पीशीज, नैनांड्रस स्पीशीज क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कैसे होती हैं और इसमें एंथ्रीडियम मैक्रेंडस में किस प्रकार से डेवलप करता है और नैनांड्रस में किस प्रकार से डेवलप करता है, ओगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और जाइगोट का निर्माण और इसमें किस प्रकार से जाइगोट जो है वो अंकुरित होकर नई फिलामेंट का निर्माण करता है और इसके अलावा इसमें पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से पाया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।